अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है तलबीना, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड डाइट है ब्रेकफास्ट के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत कहा है, और क्यों कहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर आप सहरी कर रहे हैं तो सहरी में भी आप ये ज़रूर लीजिए, चाहे आप 2 चम्मच ही खा लें, लेकिन ज़रूर खा लें। जब आप इसके बेनिफिट सुनेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ज़रूर खाना ही चाहिए इसको, और ये मस्ट कर लें अपनी डाइट में। सबसे पहले जिन लोगों को डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर है, तो मैं बताती चलूँ कि हदीस में इसके बारे में आया है कि जब भी कहीं पे फुदगी होती तो स्पेशली खाने के ऊपर ये दिया जाता तलबीना बनाकर। वो लोग इसको बारले के आटे को पानी में डालकर एक खीर जैसी बनाकर देते थे। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान कहीं पे डेथ होती है तो वहाँ पे इंसान डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, दुख होता है, तो ये जो है ये डोपामिन रिलीज़ करता है, एक हार्मोन जो आपको खुशी देता है, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, ये उसको रिलीज़ करता है और इससे आपका डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी मैंने किया क्या, मैंने बारले का एक आटा लाया था एक अच्छे से ब्रांड का, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट आपने इसलिए करना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने दूध ले लिया तकरीबन 2 से 3 ग्लास, और उसके अंदर मैंने इसको थोड़ा गर्म किया, और उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून भर के जो रोस्टेड बारले था वो डाल दिया। बारले फ्लावर वो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, किसी भी स्टोर से, नहीं तो आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाके बारले का साबुत बारले लेके उसको पिसवा सकते हैं। बस उसको आपने दूध में इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक एक खीर की कंसिस्टेंसी आ जाए, और उसके बाद उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो उसको और हेल्दी बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिसको भी जोड़ों की दर्दें हों या हड्डियों में दर्द है, मस्कुलर पेन्स हैं, वो लोग भी ये खाएंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा उनको। तो आपने लाजमी खाना है। इसमें मैंने कुछ मीठा नहीं डाला, आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन अगर हम हेल्दी फॉर्म में खाना चाहते हो तो खजूर डाल दो, और खाते वक्त ऊपर से थोड़ा सा शहद डाल दो, और फिर इसके साथ इंजॉय करो। मैंने इसमें केला, खजूर, अगर आप सेब डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। नट्स में बादाम और अखरोट डालें, ये सब भी इसके फ़ायदों को और बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि नट्स कितने हेल्दी होते हैं, शहद कितना हेल्दी है। तो ये ज़रूर खाना है आपने। रमज़ान है तो रमज़ान में भी आप ज़रूर ये सहरी या इफ्तार दोनों में खा सकते हो। ये तलबीना है, और आप बारले के आटे को और भी फॉर्म्स में ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, क्योंकि मेन फ़ायदे जो हैं वो बारले के आटे के ही हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।